सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त पर आया नया अपडेट। अगले 72 घंटे में मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री। सीएम मोहन ने लाडली बहना की 37वीं किस्त जारी की। पीएम किसान योजना जुलाई में आएगी 23वीं किस्त। जाने किसे मिलेंगे 2-2 हजार रुपए और किसे नहीं। आपको बता दें, इस योजना के जरिए किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस बार योजना की 23वीं किस्त जारी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको 23वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं किसे मिलेगा 23वीं किस्त का लाभ और किसे नहीं। जो भी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं और योजना से जुड़े हैं, उन्हें किस्त का लाभ मिलता है। हालांकि जो लोग अपात्र होने के बाद गलत तरीके से अगर योजना में आवेदन कर भी लेते हैं, ऐसे लोगों की पहचान विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है और उनका नाम योजना से काट कर उन्हें किस्त के लाभ से वंचित किया जाता है। साथ ही योजना से जुड़ने के बाद जो किसान योजना के तहत आने वाले जरूरी काम करवाते हैं, उन्हें किस्त का लाभ मिलता है। जैसे किसानों को ई-केवाईसी और भू सत्यापन का काम करवाना होता है, ठीक ऐसे ही किसानों को आधार लिंकिंग का काम भी करवाना जरूरी होता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। 23वीं किस्त कब आएगी? पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के लिए जुलाई का समय माना जा रहा है कि जुलाई में एक किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे पिछली किस्तें जारी हुई हैं और 22वीं किस्त मार्च महीने में, इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में यानी इसी महीने में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई में जारी हो सकती है। और मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना की भी अगली किस्त जल्द जारी होगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है 20 जून के बाद दोनों किस्त जारी हो सकती है। किसानों को एक साथ 4,000 रुपए मिल सकते हैं। 48 से 72 घंटे में मध्य प्रदेश में मानसून। आपको बता दें, मानसून भले ही अभी छत्तीसगढ़ की दहलीज पर पहुंचा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम केंद्र ने सोमवार को भोपाल समेत 30 जिलों में बादल छाने, तेज हवा चलने और हल्की बारिश बौछारों का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सीहोर, राजगढ़ और आगर मालवा जिलों में तेज आंधी की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। भोपाल में दोपहर के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और कई इलाकों में बौछारें पड़ी। आगे क्या होगा? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे के भीतर मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इन 30 जिलों में येलो अलर्ट उज्जैन, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंडा, मुरैना, शिवपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में येलो अलर्ट है। तबादलों का आज अंतिम दिन, 1 सप्ताह बढ़ सकती है समय सीमा। आपको बता दें, प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए दी गई छूट का सोमवार को अंतिम दिन है। राज्य सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 1 जून से 15 जून तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया था। इसकी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो जाएगी। मंगलवार से प्रदेश में तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। वर्ष 2047 तक प्रदेश में 1 करोड़ MSME यूनिट होगी स्थापित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। छोटे उद्योग 1.25 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में रोजगार परक उद्योगों की स्थापना को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। हमारा उद्देश्य वर्ष 2047 तक प्रदेश में 1 करोड़ MSME यूनिट स्थापित करने का है। सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर जिले में उद्योग, हर परिवार में रोजगार और हर युवा को अवसर देना राज्य सरकार का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बीते 12 वर्षों में MSME क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में MSME उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से प्रोत्साहन राशि और हित लाभ वितरण के लिए आयोजित समृद्ध MSME विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 100% एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। आपको बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्होंने देश की आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए 100% एथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यह कदम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। नितिन गडकरी नागपुर में राजग
सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, कल रात 8 बजे मैंने 100% एथेनॉल के इस्तेमाल को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। एथेनॉल में पेट्रोल का व्यवहारिक विकल्प बनने की क्षमता है। इससे भारत अपने विशाल ईंधन आयात बिल को कम कर सकता है। नीट यूजी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। आपको बता दें, आगामी 21 जून 2026 को होने जा रही नीट परीक्षा में शामिल होने जा रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। परीक्षा में बैठने वाले छात्र अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार की परीक्षा कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि हाल ही में एनटीए ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की समय अवधि और पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण कैंडिडेट फ्रेंडली बदलाव भी किए हैं। एनटीए द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। सीएम ने की घोषणा, देवरी नगर का नाम होगा अब देवपुरी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रविवार को सागर जिले के केसली में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लगभग 190 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए शिला पट्टिका का अनावरण किया है। इसमें लगभग 68 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से निर्मित 25 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 122 करोड़ 2 लाख की लागत से 28 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। उन्होंने लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त के रूप में 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। मुख्यमंत्री ने देवरी नगर का नाम देवपुरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने की ये प्रमुख घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने केसरी में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत गौर झामर एवं ग्राम पंचायत केसरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। केसली में संदीपनी विद्यालय सेकेंड फेज का कार्य प्रारंभ करने, शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करने, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहर मऊ नहीं देवरी का उन्नयन करने, कृषि उपज मंडी केसरी का नाम रानी अवंतिका बाई के नाम पर रखने, देवरी में 100 बिस्तरों का अस्पताल स्टाफ सहित प्रारंभ करने की घोषणा की है। एल नीनो का असर बढ़ाएगा किसानों की चिंता। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कम बारिश की आशंका। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच लोग राहत देने वाली बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब एल नीनो को लेकर सामने आ रहे पूर्वानुमानों में नई चिंता पैदा कर दी है। मौसम से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय के अनुसार अगर प्रशांत महासागर में बन रही स्थितियां मजबूत होती हैं तो इसका असर भारत के मानसून पर भी पड़ सकता है। खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ईरान जंग खत्म करने पर राजी, 19 जून को दस्तखत। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान रविवार को जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। वहीं ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक डील यानी MOU को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों देश पीस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह 47 साल में तेहरान और वाशिंगटन के बीच हाई लेवल की बैठक होगी।